हर हर महादेव, जय माता दी। कल हमने विश्राम लिया था कि ऋषियों ने बहुत से प्रश्न किए और ये कहा कि हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। प्रश्न सुनने के पश्चात सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभिष नाम के एक सत्यवादी, धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करके भगवान इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार राजा महाभिष ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थीं। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनके वस्त्रों को हिला दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभिष निशंक भाव से गंगा जी की ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने पर आसक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्रित कर लोगे तब पुनः स्वर्गलोक में आओगे। गंगा को महाभिष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भी शाप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्युलोक में कौन ऐसे राजा हैं जो धर्मपरायण हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने पुरुवंशीय महाराज प्रतीप को ही अपना पिता बनाने का निश्चय किया। इसी बीच आठों वसु अपने अपने स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छाएं महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। उन पृथु आदि वस्तुओं में द्यो नामक एक श्रेष्ठ वसु था। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा, ये इतनी सुंदर गाय किसकी है? द्यो ने कहा, हे सुंदरी, सुनो, ये महर्षि वशिष्ठ की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राज ऋषि उशीनर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर एवं सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर द्यौवसु ने पृथु आदि अष्टवसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का अपहरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम पर आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी वनों और गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हो गए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ को चुरा लिया है। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को शाप दे दिया। यह सुनकर सभी वसु खिन्न मस्तक हो गए और दुखित हो गए और वहां से चले गए। हमें शाप दे दिया गया है, ये जानकर वे ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उन्हें प्रसन्न करते हुए वे वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े वसुओं की ओर देखा और कहा, तुम लोगों में से 7 वसु एक एक वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाओगे, परंतु मेरी गाय प्रिय सवत्सा नंदिनी का अपहरण किया है। वह द्यौ नामक वसु मनुष्य योनि में ही बहुत दिनों तक रहेगा।
उन अभिशप्त वस्तुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त और चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम करके पूछा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानवक्षु की कैसे उत्पन्न होंगे? हम इस महान चिंता में हैं। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दें। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राज ऋषि हैं। हे अनघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं, और हे सुरापगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाएं। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने उन सब से तथास्तु कह दिया। तब वे सब वसु अपने अपने लोक को चले गए और गंगा जी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गईं। उस समय राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शांतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा राज ऋषि हुए। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी और वसुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंघा पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा, हे वरानने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघा पर क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, ही कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ, उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवना संपन्ना सुंदरी ने राजा से कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से स्वीकार नहीं करता। हे भामिनी, हे शुचिस्मिते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो, उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा हो जाने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृतांत कह सुनाया। सारी बात जानकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे, तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना और उससे मत पूछना कि तुम कौन हो, यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराजा प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करने लगे और आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी राजा शांतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। सूत जी आगे बताते हैं, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शांतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए, शिकार करते हुए मृग्या में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शांतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान स्वरूप यौवन वाली ये संपन्न स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षातिरेक से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो आया और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाभिष जानकर प्रेमासक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने आ खड़ी हुई। उस सुंदरी को देखकर राजा कोमल वाणी में उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहने लगे।
वे बोले, वामोरु, हे सुखमुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गंधर्वी, यक्षी, राजकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं हो। हे वरारोहे, तुम जो कोई भी हो, मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष चर्चा कल। हर हर महादेव। जय माता दी।